नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। 1 नवंबर से फ्री राशन के साथ मिलेगा 1000 रुपये राशन कार्ड, नया नियम लागू। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की जीवन रेखा है। देश के असंख्य परिवार अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राशन प्रणाली पर आश्रित रहते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने इस महत्वपूर्ण व्यवस्था में व्यापक सुधार की घोषणा की है, जो अक्टूबर 2025 के अंतिम सप्ताह से प्रभावी होगी। यह परिवर्तन न केवल तकनीकी उन्नयन का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक न्याय और पारदर्शिता की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, इन्वेस्ट यूपी बनेगा वन स्टॉप एजेंसी, बनाए जाएंगे सेल और सैटेलाइट ऑफिस। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को नई उड़ान देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई पहली बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने इन्वेस्ट यूपी के पुनर्गठन को मंजूरी दी है, ताकि राज्य में निवेश की प्रक्रिया और ज्यादा आसान, पारदर्शी और तेज हो सके। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि इस कदम का मकसद इन्वेस्ट यूपी को एक ऐसी संस्था के रूप में विकसित करना है जो निवेशकों के लिए हर जरूरत का समाधान एक ही जगह पर दे सके। किसान भाइयों को मिली बड़ी राहत, किसानों का पूरा कर्ज होगा माफ, जानिए पूरी खबर। देश भर के किसानों के लिए यह साल राहत भरी खबर लेकर आया है। सरकार ने किसानों के ऊपर बढ़ते कर्ज के बोझ को देखते हुए लागू की है। इस योजना के तहत लाखों किसानों का पुराना कर्ज माफ किया जा रहा है, ताकि वे फिर से खेती में जुट सकें और आर्थिक रूप से मजबूत बन सकें। अगर आपने किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लोन लिया था, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। आप निश्चिंत होकर ड्यूटी कीजिए, समाधान सरकार पर छोड़ दीजिए, सीआरपीएफ जवान से सीएम योगी बोले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर सोमवार की भांति इस बार भी जनता दर्शन किया। सोमवार सुबह जनता दर्शन में प्रदेश के 50 से अधिक पीड़ित पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी के पास गए, उनका प्रार्थना पत्र लिया और अफसरों को तत्काल उचित निराकरण का निर्देश दिया। जनता दर्शन में लोग पुलिस, बिजली, आर्थिक सहायता, जमीनी विवाद आदि की समस्या को लेकर पहुंचे। वहीं बुलंदशहर निवासी सीआरपीएफ जवान जमीन विवाद से जुद्धी समस्या लेकर पहुंचे। इस पर मुख्यमंत्री ने उनसे कहा कि आप निश्चिंत होकर ड्यूटी कीजिए, समाधान सरकार पर छोड़ दीजिए। दिवाली पर महिलाओं को मिलेगा फ्री सिलाई मशीन और 15,000 रुपये, ऐसे करे आवेदन। फ्री सिलाई मशीन योजना 2025 एक महत्वपूर्ण पहल है, जो गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को स्वरोजगार का अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को सिलाई मशीन खरीदने के लिए 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है। योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को घर बैठे कमाई का जरिया देना है, ताकि वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकें। यूपी में धूमधाम से मनेगी सरदार पटेल की 150वीं जयंती, सीएम योगी ने किया ये ऐलान। सरदार वल्लभ पटेल की 150वीं जयंती यूपी में भी धूमधाम से मनाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विस्तार से इसकी जानकारी दी है। इसके साथ ही सिलसिलेवार ढंग से कार्यक्रमों का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर हर जिले में सरदार ओ 150 यूनिटी मार्च अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत लोकसभा और विधानसभा के सभी क्षेत्रों में 8 से 10 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल अखंड भारत के शिल्पी थे। 15 अक्टूबर 2025 से राशन कार्ड पर मिलेंगे 5 नए लाभ, राशन कार्ड के फायदे। सरकार ने 15 अक्टूबर 2025 से सभी श्रेणी के राशन कार्ड धारकों एपीएल, बीपीएल, अंत्योदय को ये लाभ देने का फैसला लिया है। अब राशन कार्ड सिर्फ अनाज के लिए नहीं, बल्कि आर्थिक सहायता, महिलाओं का सशक्तिकरण, डिजिटल आसानी और किसान कल्याण जैसी योजनाओं का केंद्र बन गया है। 5 नए लाभ मासिक 1000 रुपये सहायता, डीबीटी, रियायती पोषण आहार, गैस सिलेंडर सब्सिडी, डिजिटल राशन कार्ड और वितरण, किसानों के लिए मुफ्त बीज। ई-केवाईसी और आधार लिंकेज अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे भ्रष्टाचार रुकेगा और लाभ सीधे योग्य लोगों तक पहुंचेगा। बिहार में 153 सीट लड़ेंगे ओम प्रकाश राजभर। ऐसे ही यूपी लड़ने पर बर्खास्त हुए थे मुकेश सहनी।
उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का हिस्सा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एसपीएसपी के नेता और योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बिहार में 153 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। राजभर ने कहा कि उनकी भाजपा नेताओं से बिहार में गठबंधन में लड़ने की बात चल रही थी, लेकिन अब तो घोषणा हो गई। सुभाषपा नेता ने कहा कि वो 4 से 5 सीट मिलने और मिलकर लड़ने की उम्मीद में थे, लेकिन बिहार के नेताओं ने भाजपा नेतृत्व को गुमराह किया। विधवा, वृद्ध और विकलांगों को अब हर महीने 5,000 रुपये पेंशन। विधवा, वृद्ध और विकलांग नागरिकों के लिए सरकार की नई योजना विडो पेंशन योजना एक बड़ी राहत लेकर आई है। इस योजना के तहत अब पात्र लाभार्थियों को हर महीने 10,000 रुपये तक की पेंशन सीधे उनके बैंक खाते में दी जाएगी। बढ़ती महंगाई और आर्थिक असमानता के दौर में यह फैसला समाज के कमजोर वर्गों के लिए जीवन बदलने वाला कदम साबित हो सकता है। खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां विधवाएं और वरिष्ठ नागरिकों को रोजगार या सहायता के साधन सीमित हैं, यह योजना उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। सीएम योगी घुसपैठिए हैं। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री के खिलाफ क्यों कह दी इतनी बड़ी बात? अखिलेश ने सीएम योगी को घुसपैठिया तक बता दिया। सपा सांसद ने आरोप लगाया कि सुरक्षित कुर्सी पर बैठकर सीएम योगी झूठ बोलते हैं। दरअसल रविवार 12 अक्टूबर को समाजवादी विचारधारा वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि थी। अखिलेश यादव गोमती नगर के लोहिया पार्क पहुंचे थे। यहां उन्होंने डॉ लोहिया की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि आज हम सब लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को नमन करते हैं। दिवाली से पहले कर्मचारियों के लिए 3 बड़ी खुशखबरियां, डीए में बढ़ोतरी, बोनस और सीजीएचएस सुधार। त्योहारों के मौसम में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जो लाखों परिवारों के लिए खुशियां लेकर आई हैं। ये निर्णय न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार लाएंगे। महंगाई के दौर में ये घोषणाएं कर्मचारियों के लिए राहत की सांस साबित होंगी। सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों से देश भर में लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोग प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। कानून व्यवस्था, विकास और निवेश। झांसी में सीएम योगी की मैराथन बैठक, अफसरों को दिया जीरो टॉलरेंस का मंत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने परियोजनाओं को समय पर और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने, निवेशकों को 3 साल के भीतर निवेश शुरू करने और युवाओं को प्रशिक्षण देने पर जोर दिया। सीएम ने माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई, किसानों को अतिवृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई, सरकारी भवनों में गोबर पेंट का उपयोग और तुलसी उत्पादकों को लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से टीबी मुक्त अभियान में सहयोग और मिशन शक्ति के तहत छेड़छाड़ रोकने को भी कहा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में जबरदस्त बढ़ोतरी, हाई कोर्ट ने जारी किया बड़ा आदेश। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। उच्च न्यायालय ने आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी का ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि इन कर्मचारियों को उनके कार्य और जिम्मेदारी के अनुरूप उचित मेहनताना दिया जाए। यह फैसला हजारों आंगनवाड़ी कर्मचारियों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाला माना जा रहा है। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री के पास पुलिस, आर्थिक सहायता व जमीनी विवाद के प्रकरण लेकर पहुंचे पीड़ित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को जनता दर्शन में हर एक पीड़ित की समस्या सुनकर उन्हें निश्चित समय में कार्रवाई का भरोसा दिया। ज्यादातर मामले पुलिस, आर्थिक सहायता व जमीन से जुड़े विवाद के थे। मुख्यमंत्री विभिन्न जिलों से आए पीड़िताएं के पास स्वयं पहुंचे और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि जन जन की सेवा, सुरक्षा और सम्मान ही सरकार का ध्येय है। सरकार पहले दिन से ही निरंतर इसी धारणा के साथ कार्य कर रही है। एमएसपी बढ़ने से जिले के 40,000 किसानों को होगा फायदा। 99 क्रय केंद्रों पर होगी खरीद। जिले के 40,000 किसानों को एमएसपी बढ़ने से फायदा होगा। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए 99 क्रय केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन केंद्रों पर किसान अपनी फसल बेचकर एमएसपी का लाभ उठा सकेंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। यह कदम किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करेगा। किसानों को इस बार अपनी उपज के पहले से अधिक दाम मिलेंगे। सरकार ने धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में 69 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है।
पुर्तगाल में यूपी के पर्यटक स्थलों का जलवा प्रदान किया गया बेस्ट स्पिरिचुअल टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड। पुर्तगाल की राजधानी में उत्तर प्रदेश पर्यटन का डंका बज गया। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग को 7 स्टार्स लग्जरी हॉस्पिटैलिटी एंड लाइफस्टाइल अवार्ड्स 2025 में बेस्ट स्पिरिचुअल टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पुर्तगाल में भारत के राजदूत पुनीत रॉय कुंदल ने उत्तर प्रदेश की ओर से 11 अक्टूबर को आयोजित समारोह में यह सम्मान ग्रहण किया। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि यह प्रतिष्ठित सम्मान उत्तर प्रदेश की उस विशिष्ट पहचान को वैश्विक मंच पर और सशक्त करता है। दिवाली से पहले सोने के दाम हुए सस्ते, जानिए 22 के और 24 के सोने का ताजा रेट। सोने की कीमत हर रोज बदलती रहती है। सोने की कीमत में कल गिरावट देखने को मिली, लेकिन कुछ महीनों से सोने की कीमत में गिरावट हो रही है। आज भी सोने की कीमत में गिरावट हुई है। आज 24 कैरेट 1 तोला सोने की कीमत में 550 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। आज 24 कैरेट 1 तोला सोने का रेट 1,24,410 रुपए है। आज प्रमुख शहरों में सोने का रेट क्या है, इसके बारे में जानकारी हम आपको इस पोस्ट में देने वाले हैं। अगर आप इसके बारे में विस्तार में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी यह पोस्ट अंत तक जरूर पढ़िए। बीएसएनएल उत्तर प्रदेश के उन 142 गांवों तक पहुंचा जहां किसी में दूरसंचार कंपनी का नेटवर्क नहीं। बीएसएनएल ने उत्तर प्रदेश के 142 ऐसे गांवों में अपनी 4G सेवा शुरू की है जहां पहले किसी भी दूरसंचार कंपनी का नेटवर्क नहीं था। सोनभद्र जिले के 35 गांव इस परियोजना में शामिल हैं, जिनमें से 34 गांवों में 4G नेटवर्क चालू हो गया है। यह कदम दूर संचार सेवाओं को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण है। 10वीं पास सरकारी स्कूल में निकली क्लर्क यानी बाबू के 2,989 पदों पर भर्ती। ऑनलाइन करें आवेदन। अगर आपने केवल 10वीं कक्षा की पढ़ाई की है और आप सरकारी विद्यालय में एक प्रतिष्ठित पद पर नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही शानदार मौका है। सरकारी स्कूलों में क्लर्क यानी बाबू बनने का आपकी जानकारी के लिए बता दें, पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग की तरफ से नॉन टीचिंग पोस्ट पर आधिकारिक तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें ग्रुप डी के साथ साथ 2,989 पदों पर ग्रुप सी के अंतर्गत क्लर्क का पद भी शामिल है।